अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब, इंडिया और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जरूरी अपडेट्स आई हैं, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आप सऊदी अरब में और रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने के शौकीन है, वहां जाके खाना खाते हैं, तो आप लोग ये न्यूज़ अपडेट सुनने के बाद से 100 बार सोचेंगे कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं कि नहीं। और इसराइलियों को एक अलग तरह की बीमारी लग रही है। क्यों वो बीमारी लग रही है? वो लोग जो है गाजा से वापिस भेजे जा रहे हैं इसराइल की तरफ, जो इसराइली सैनिक हैं। सारी जानकारी आप लोगों को शुरू तक से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग पूरा न्यूज़, पूरा अपडेट समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका कुछ भी कंसर्न, डाउट है ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो अपडेट्स आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो इसराइल हमास के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ जरूरी और लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहला जो अपडेट आप लोग शेयर करना चाहूंगा, इसराइली सैनिकों को एक अलग सी बीमारी लग रही है। एक वायरस का उनके ऊपर अटैक हो रहा है। वो लोग कंफ्यूज हैं एकदम से कि अभी क्या किया जाए। तो इसमें से कुछ सैनिकों को वहां से उठा के इसराइल की तरफ भी लेके जाया जा रहा है। और इसराइली जो हॉस्पिटल से उनको जब चेक कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि इनके ऊपर एक संक्रमण लगा हुआ है। मतलब एक ये बीमारी लगी हुई है। संक्रमण जो है ये फैलेगा एक आदमी दूसरे आदमी में। इस तरह का वायरस का ये समझिए उन लोगों को ये गंभीर बीमारी हो रही है। ये बीमारी क्यों हो रही है? उन लोगों को बताया जा रहा है कि जो मतलब -डिग्री में या कम टेम्परेचर में जो खाने पीने की चीजें रखी जा रही हैं, वो चीजें जो है इन्फेक्टेड हो जा रही हैं। और उसमें एक तरह का वायरस आ रहा है जिसको सीगेला वायरस बोलते हैं। वो जो है वो उस पर अटैक कर देता है उस खाने में, और ये लोग वो खाना खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। फिर वो वायरस इनके अंदर आ जाता है और इनसे दूसरों में फैलता है। तो ये आप समझ रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अल्लाह का अजाब है खाना। अब इनको ये कहा जा रहा है कि अब जितने भी इजरायली सैनिक हैं गाजा में, उनको खाना ड्राई आइटम दिए जाएंगे। ये जो गीले आइटम रहते हैं वो जल्दी खराब होते हैं और उसमें जो है ये सीगोला नाम का वायरस अटैक कर देता है और फिर उस खाने के जरिए ये फौजी और सैनिक लोगों के अंदर घुस जाता है। तो अल्लाह की लानत इन लोगों पे पड़ती रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आंखों की बीमारी भी इनको लग चुकी थी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कई सारे सैनिक ऐसे हैं इजरायली जिनको आंखों से दिखना ही बंद हो गया है और कई सारे लोगों के आंखों में इन्फेक्शन। तो इजराइल की तरफ से बर्बरता की हदें जो है और पार की जा रही हैं, क्योंकि जो मानवीय मदद के लिए जो जगह गाजा में छोड़ी गई थी, उन जगहों पे भी अटैक शुरू हो गया है इजराइल की तरफ से। उन जगहों पे भी वो अटैक कर रहा है और वहां पे जो है जब अटैक होगा तो वहां पे लोग जो है, जो मतलब बेकसूर लोग वहां पे पनाह लेके बैठे हुए हैं, उसीलिए मानवीय मदद के लिए वो सब जगह अलग कर दिया गया था कि यहाँ पे दुनिया से मानवीय मदद जाएगी और यहाँ पे लोग जो है सेफ रहेंगे, जो सिविलियंस है। अब उस पे भी वो अटैक कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि हम अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमास के लोग यहाँ से अटैक कर रहे हैं इसराइल की तरफ। तो इस एरिया से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए हम अब अटैक करेंगे और पूरे गाजा पे अटैक करेंगे। मतलब आप अब भूल जाए कि एक भी सिविलियन जो है अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि अब जो ये चारों तरफ से और चारों तरफ पूरे गाजा स्ट्रिप पे जो है ये अटैक करने की तैयारी में है और अटैक कर भी रहा है इसराइल। और इस पे दुनिया जो है अभी भी खामोश है कि ये क्या कर रहा है। जहां पे सेफ्टी के लिए कि यहाँ पे लोग सेफ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उस जगह पे भी अटैक जारी कर रहा है। सऊदी अरब का अरब और इस्लामिक समिट हुआ है सऊदी अरब में। अरब इस्लामिक संगठन, ये समिट जो हुआ है इसमें इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये लोग इंटरेक्ट हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपनी बातें रखी हैं। अब इसमें जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी बातें कहा और कहा कि ये जो कुछ हफ्तों के बाद से या 2 हफ्तों के बाद से सीज फायर होगा, इस तरह की जो बातें आ रही है गलत है। इमीडिएट इफेक्ट से जो है ये सीज फायर होना चाहिए, मतलब ये युद्ध जो है तुरंत विराम होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है जो पहुंच रहा है गाजा लोगों के पास, वो गाजा के लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो गाजा के करंट सिचुएशन पे यहाँ पे सारी बातें हुई इंटरनेशनल मीडिया के सामने। दूसरी अगला खबर शेयर करना चाहूंगा जो कि इंडिया से। इंडिया की एक एयरलाइंस है आकाशा एयर। आकाशा एयर जो है आप लोगों को मालूम है इकोनॉमी क्लास की एक एयरलाइंस है जो सस्ते में टिकट प्रोवाइड करती है। अभी तक ये डोमेस्टिक लेवल पे चल रही थी, लेकिन अब इसके सीईओ जो है विनय दुबे, उन्होंने एक खुलासा किया और कहा कि बहुत जल्दी हम जो है हमारी फ्लाइट कतर, कुवैत, सऊदी अरब और भी कुछ डेस्टिनेशन जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, यहाँ भी जो है हमारी फ्लाइटें जाएगी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी। तो इकोनॉमिक क्लास की एक और फ्लाइट जो है मिल जाएगी। जो लोग भी मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहां आते जाते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। एक और फ्लाइट आएगी तो फेयर जो है और सस्ते होंगे, फैसिलिटीज और बढ़ेंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरों की। सऊदी अरब में अगर आप लोग रहते हैं और वहां पे रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन हैं तो जरा जो है समझ जाइए, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है सऊदी अरब के ताइफ रीजन से। एक होटल पे छापेमारी किया गया और उस छापेमारी में नगर पालिका की तरफ से ये जो है कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई। और जहां पे इस होटल के, इस रेस्टोरेंट के लोगों ने मीट वगैरह रखा था, चिकन मटन वगैरह, वो फ्रीज को जब खोला गया, देखा गया तो उसमें खाने लायक वो मीट नहीं था।
मतलब जो है घटिया क्वालिटी का चिकन जो है उसमें रखा गया था और वही लोगों को पका के खिलाया जाता था। मतलब अनहाइजीनिक, हाइजीन का थोड़ा भी मेंटेन नहीं करके रखा गया और वो चीज़ें जो लोग जाते हैं होटल वगैरह में उनको जो है बढ़िया से पका के परोस दिया जाता है और वो लोग वही खा लेते हैं, समझते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, अच्छे होटल में खा रहे हैं, लेकिन बाद में उनको वो तरह तरह की बीमारियां दे देता है क्योंकि वो घटिया क्वालिटी का चिकन रहता है या बहुत दिनों का हो जाता है। तो जरा आप लोग सोचिएगा कि बाहर खाना है या नहीं खाना है। सऊदी अरब के रियाद में 3 सिटीजन लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी 3 सऊदी नागरिक जो अरेस्ट हुए हैं, ये तीनों लोग रॉबरी करते थे भाई। इनके पास एक व्हीकल पाया, गाड़ी पाया गया है और ये गाड़ी से ये लोग जो है ना लूट पाट के काम को जो है ये अंजाम देते थे और साथ ही साथ ये लोग ड्रग्स डीलिंग भी करते थे, ड्रग्स पेडलिंग भी करते थे। तो इतने खतरनाक तरीके से चीजें वहां पे भी हो रही हैं तो थोड़ा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक और जरूरी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। हज एंड उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से एक ये खबर आई है, इन्होंने बहुत सारे जो है जो लोग हज और उमरा का टूर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे कंपनियों का लाइसेंस इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है क्योंकि ये लोग जो फैसिलिटी का दम भरते हैं कि हम ये फैसिलिटीज देते हैं उसमें ये लोग परखर नहीं उतरे हैं, वो चीजें ये लोग फैसिलिटी नहीं दे पाए, मतलब जो भी पिलग्रिम या हाजी लोग जाते हैं उन लोगों को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और इन लोगों के ऊपर कुछ कंप्लेन, कुछ शिकायतें थी, इसकी वजह से कई सारे ऐसे जो उमरा और हज के ऑपरेटर ऑफिस वाले हैं, वहाँ पे कंपनी वाले हैं, उनको जो है बंद कर दिया गया परमानेंटली। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मैं ऐसे ही वीडियो गल्फ कंट्री के लोगों के रिगार्डिंग लेके आते रहता हूँ, मतलब जो अपने भाई बंधु वहाँ पे हैं उनके लिए। तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कंसर्न डाउट रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।